Hello everyone, welcome to Educare 247. This is the third lecture of preparation strategy series for SEBI Grade A 2024 examination. I am getting multiple calls from the student that sir ये न्यूमेरिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मुझे लगा शायद आपका भी सेम डाउट होगा, तो इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 2022 में फेज 1 में बस 2 ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे, वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से पूछे गए थे। फेज 2 में 11 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, जिसमें 3 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, 3 फाइनेंस से, कॉस्टिंग से सबसे ज्यादा 5 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। 2022 की बात करें तो फेज 1 में बस 1 न्यूमेरिकल आया था, वो भी इकोनॉमिक्स से, काफी सिंपल सा था, जीएनपी पे। फिर आप फेज 2 देखोगे तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से 2, फाइनेंस से 2 और कॉस्टिंग से 6। सबसे ज्यादा दोनों साल में कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। सो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग। फिर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स से भी 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। Educare 247 offers MCQ course on paper 2. This course is important for phase 1 and phase 2 both the examination. In this course you will get topic wise MCQs. Total 4000 plus MCQs will be covered. For all the MCQs detailed explanation will be there. For important topic live session will be conducted. In this course we are covering the numerical as well. The price for this course is 1499. You can visit this website and subscribe to this course. If you have any doubt, any confusion, you can call on this number. अब देखते हैं कि किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा गया है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्री, फॉरेन ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप जरूर से इसके फॉर्मूला और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेना। फिर इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एंड बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी सवाल पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स, इससे डायरेक्ट सवाल आता है डायरेक्ट फॉर्मूला पे। फिर डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, इसका जो डिमांड एंड सप्लाई का कर्व होता है उससे भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। फाइनेंस में बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स पे सवाल आया है, साथ ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जिसके अंदर फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड एंड इक्विटी आता है, इससे हर साल सवाल पूछा गया है। कॉस्टिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे सवाल आता ही आता है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल पढ़ना है। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंगल आउटपुट एंड यूनिट कॉस्टिंग, इससे हर साल सवाल पूछा गया है। फिर आपको प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग भी पढ़ना है। ओवरऑल जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ से जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ये न्यूमेरिकल के टॉपिक भी नहीं है। मैनेजमेंट तो काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, एंड कंपनीज एक्ट में जो भी दिया गया है वो काफी थ्योरेटिकल है, बस आप इनको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल के लिए ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे तो होपफुली आप 80 to 90% न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर दोगे एग्जाम में। सो न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।